हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स की झटका सीरीज में। देखिए, आज इस झटका सीरीज का जो टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इस नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और 9 ब्रांचेस निकाली गई है। उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले नहीं है, बेसिकली याद करने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि जो पढ़ाया जाए, यानी कि जो दिखाया जाए आपको, वो आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि भविष्य में कोई भी एग्जाम आए और उसमें अगर इन टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका सही हो जाए, और नेगेटिव में तो जाए ही ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर कुल 7 लिफ्ट, इंदिरा गांधी नहर पर कुल 7 लिफ्टें हैं और 9 शाखाएं हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही होता है कि कितनी तो लिफ्ट नहरें हैं और कितनी ब्रांचेस हैं। देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको देखना है तो दूरदर्शिता के साथ। वही जो जयसिंह जी ने देखी थी, सवाई जयसिंह ने देखी थी ना अकबर के उसमें टाइम पे। तो देखिए, ये लिखा हुआ 7 और ये लिखा हुआ लिफ्ट। देखिए, ये लिखा हुआ 7 और मैंने जब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से देखा तो ये लिखा हुआ L, यानी कि लिफ्ट नहर। तो देखिए, आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे, जो आपकी लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी हैं? 7 है। अच्छा जी, तो ब्रांचेस कितनी है? ब्रांचेस यानी कि B लिखता हूं मैं, और ये मेरे को थोड़ा सा दिखाई देता है 9 में। कंफ्यूजन होगा 8 में, क्योंकि ये डायरेक्टली कैसा दिखता है? 8 की तरह दिखता है, लेकिन आपको 8 को टिक नहीं करना है। मेरी बातों को याद रखना। किसको टिक करना है? 9 को। 8 बी के जैसा है, लेकिन 8 आंसर नहीं है। जो ब्रांचेस है वो कितनी है? 9 है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी झटका सीरीज है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, आपकी सरकारी नौकरी। आपको एक सीट अपने लिए क्या करनी है? फिक्स करनी है। अच्छा, जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है बेसिकली, और ज्योग्राफी हमारे विद्वान भाई जो प्रकाश जी हैं वो आपको करा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है, और जिसमें अक्सर आप लोग फंसते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको प्रजामंडल, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है, वो करवा चुका हूं। और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जिनमें आप फंसते हो, कंफ्यूजन होता है, वो आगे भी करवाता रहूंगा। और राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, वो मैं करा चुका हूं। राजस्थान का एकीकरण, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, और वो भी मैं करा चुका हूं, ट्रिक से करा चुका हूं। अगर आप एक बार देख लोगे ना, आपके भविष्य में आने वाले जो होंगे उनको भी याद रहेगा, अभिमन्यु की तरह। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर की जो शुरुआत है वो 1948 में कंवर सेन के द्वारा कराने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा था ये परियोजना जो है निकालने के लिए। इसमें पहले स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो राजस्थान नहर था। अच्छा जी, 1984 में 1984 में इसका नाम जो है इंदिरा गांधी रखा गया था। स्टार्ट किसने किया था और उद्घाटन किसने किया था? आप एक बार सोचिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टार्ट किसने करा, शिलान्यास किसने करा था, और इसका उद्घाटन किसने किया था। देखिए, मैं बता देता हूं, उद्घाटन और शिलान्यास। सोचिए, उद्घाटन पहले होगा या शिलान्यास पहले होगा? सबसे पहले रखा जाएगा कि भाई यहां पे हम इंदिरा गांधी नहर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि शिलान्यास पहले होगा। तो ये करा था गोविंद वल्लभ पंत ने। कंफ्यूजन बता रहा हूं, जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या करा था? शिलान्यास करा था 1961 में। किन्होंने? जो उपराष्ट्रपति थे हमारे, कौन? डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उन्होंने क्या करा था? इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, बता दिया। लिफ्ट और ब्रांचेस में कंफ्यूजन होता है, वो बता दिया। अब मैं इनका नाम बताऊंगा, उनका पुराना नाम बताऊंगा, और उनके जिले बताऊंगा। देखते ही देखते याद हो जाएंगे, टाइम चाहे कितना ही लगे, लेकिन आपका वेस्ट नहीं होगा। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूं जो मैंने लिखा है। ये देखिए, इसको बहुत डिटेल से हमारे प्रकाश सर कराएंगे। और ज्योग्राफी अगर आपको वहां से करनी है तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, टोटल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। सातों के नाम है, और सातों के ओल्ड यानी कि पुराने नाम है, और कहां से वो गुजरती है। तो देखिए, इमेज भी मैं लेके आया हूं, डायरेक्ट रिलेट कराऊंगा, सिर्फ आप तो देखते रहिए। कंवर सेन नया नाम है, पुराना नाम है लूणकरण लिफ्ट नहर। ठीक है, जिले भी याद करा दूंगा, टेंशन ही मत लो आप तो। कंवर सेन, लूणकरण। देखिए, मैंने एक कुंवर की फोटो लगाई है, ये क्या है? प्रिंस है। मैंने डायरेक्ट इससे स्टार्ट करी है, कंवर से, और जिसको मैं रिलेट कर रहा हूं कुंवर से। और आप देखेंगे कुंवर के पास क्या रखा है? एक प्रिंस के पास क्या रखा है? टाटा नमक रखा है। और आपको पता है राजस्थानी क्या बोलते हैं नमक को? लूण। क्या बोलते हैं? लूण। अगर कंवर इसको नमक को लूण बोलते हैं तो देखो, मैंने ट्रिक बनाई।
कुंवर लूण लायो, क्या लायो? लूण लायो। कौन लायो? कुंवर, यानी कि कुंवर से कंवर सेन और लूण से लूणकरण। डायरेक्ट याद हो जाएगा भाई साहब, रिलेट कर लेना, मेरी बातों को याद रख लेना बस आप तो। दोबारा बढ़ता हूं, देखिए आगे बढ़ता हूं। चौधरी कुंभाराम, इसका ओल्ड नेम क्या था पूछा जाता है, बार बार मिलान कराया जाता है। बातों को याद रखना, हर बार बोल रहा हूं, एम्फेसाइज बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में, अच्छा कंटेंट लो, उससे मतलब नहीं है कि आप चीजों को याद रखो, मैटर ये करता है। और हमारे यहाँ पर तो दोनों क्वालिटी मिल रही है, अच्छा का अच्छा और बढ़िया का बढ़िया और याद का याद हो रहा है आपको। देखिए चौधरी कुंभाराम गंदेली साहब लिफ्ट नहर, याद करूं, ये तो रहा चौधरी और ये रहा साहब, तो बोलो चौधरी साहब है कि नहीं? चौधरी साहब, और हाथ में भी तो क्या है? लठ है भाई साहब। अच्छा चौधरी साहब, याद रखो चौधरी साहब बस। नेक्स्ट पढ़ो, पन्नालाल बारूपाल गजनेर लिफ्ट नहर, यानी कि पन्नालाल बारूपाल तो अभी है उसका नाम, और पुराना नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर। में एक बार देख लेता हूं, टीम वो चल रही है ना? हाँ चल रही है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको देखता हूं, मैंने जो इमेज लगाई है यहां पर हमारी टेक्निकल टीम ने, तो देखोगे आप एक पेज है, ड्राइंग सीट है, और उसके ऊपर एक हाथी बना रखा है। अब मैं क्या करूं? देखो अब हाथी तो ये रहा, गज बोले तो हाथी, संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, और पन्ना बोले तो पेज, तो ये तो रही ड्राइंग सीट यानी कि एक पेज, और गज बना दिया यानी कि हाथी बना दिया उसके ऊपर। तो बोलो वाह, यानी कि पन्नालाल बारूपाल जो उसका पुराना नाम है वो क्या था? गजनेर लिफ्ट नहर। भाई साहब याद हो रहा है, टेंशन मत लो, अब भी क्वेश्चन करवाऊंगा, देख लेना कितना याद है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं। तेजाजी लिफ्ट नहर का जो ओल्ड नेम था वो था भैरूदान बागड़सर लिफ्ट नहर। आगे का नाम नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आप तो कंसंट्रेट कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये रहा तेजा और ये रहे अपने भैरू बाबा। भैरू बाबा के भगत हो आप लोग, और तेजा जी के हम लगा लो, ठीक है। तो तेजा जी की फोटो लगा दी, भैरू बाबा की फोटो लगा दी, तो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, तेजा जी और भैरू बाबा, तेजा जी और भैरू बाबा। याद हो रही है, टेंशन मत लो। देखो ये डॉक्टर करणी सिंह है, नया नाम, पुराना नाम क्या था? कोलायत लिफ्ट नहर। ये है अभी न्यू बोर्न बेबी, और ये किसने पकड़ा हुआ है? नर्स ने पकड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर ने पकड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है चल हट, लात मार रहा है। देखो क्या मार रहा है? लात मार रहा है। देखो पैर फोल्ड कर रखा है और ऐसे कोशिश कर रहा है, मारा उसने। तो यहां से देखो रिलेट करना है, डॉक्टर को मारी लात, डॉक्टर को मारी लात, यहां से डॉक्टर पकड़ा, यहां से को पकड़ा, और यहां से पकड़ लिया लात। समझ रहे हो? डॉक्टर को मारी लात। अच्छा गुरु जंभेश्वर, उनका पुराना नाम क्या था? फलोदी लिफ्ट नहर। करो याद भाई, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं तो फौलादी तो होंगे। अब मोदी जी नहीं है वैसे ये, तो ये क्या है? गुरुजी हैं, और ये क्या है? फौलादी हैं। तो यहां पर देखो फौलादी, यानी फलोदी को मैं रिलेट कर रहा हूं फौलादी से। भाई कुछ ऐसा होता है कि जो लिख रहा है उसको मत पढ़ो आप, अगर आपको याद कर रहे हैं तो उसको वो पढ़ो जो आपके माइंड को जल्दी याद हो जाए, जल्दी क्लिक हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। तो मैंने उसको बोला गुरुजी कैसे है? फौलादी हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूं, जय नारायण और पोखरण। चार तो ये रही, तीन पहले थी, सात याद हो चुकी है। एक बार आंख बंद करके सोच लेना आप। जय नारायण, देखो अणे ये रहा और अणे ये रहा। अब फिर बोलो वाह, हो गई सात याद। अब इनके जिले याद करा दूंगा, टेंशन नहीं मतलब। आप तो देखो सारी की सारी याद हो चुकी है। पॉज करके एक बार आंख बंद करके सोच लेना, और अगर ना हुई हो ना तो दोबारा से देख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं, और इमेज लाया हूं, टेंशन नहीं मतलब आप तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं। सात नहर, सात लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं बता दी गई है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपको हो रहा होगा कि यार लिफ्ट नहर क्या होती है और ब्रांचेस क्या होती है। देखो लिफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट करना, समझ रहे हो? लिफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट करना। अब बोलोगे सर जी इंग्लिश को इंग्लिश में बोल रहे हो, अरे नहीं भाई, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, नीचे से ऊपर की तरफ उठाना। सुनो आपको पता है पानी जो है वो ऊपर से नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगाया गया हो। तो अब क्या करते हैं ये लोग, एक बाह्य बल लगा के, और अगर कोई पानी ऐसे आ रहा है और उसको इस खेत में पहुंचाना है पानी को, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसको लिफ्ट करके और ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हुआ, सात जो लिफ्ट नहरें हैं वो पानी डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए उनको क्या करा गया है? लिफ्ट किया गया है, जिसकी सहायता से वहां पर सिंचाई हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई लिफ्ट। अगर पानी फ्लो में है, अगर पानी नहर निकाली गई है और उसमें से डायरेक्टली ब्रांचेस निकाल दी जाए, जैसे ये मेरा एक हाथ है और हाथ में से सीधा ऐसे पानी इस तरह से बह रहा है, और आगे इसका मैं क्या कर दूं? कन्वर्जन, डाइवर्जन कर दूं, और यहां से बहुत सारी क्या निकाल दूं? ब्रांचेस निकाल दूं। तो ये क्या हो गई? उसी लेवल पे ये क्या हो गई? ब्रांचेस हो जाती है। अब इनके मैं जिले याद करा देता हूं। देखिए माइंड, अपनी आंखों को एकदम उस दिशा में लेके जाइए जिस दिशा में जो एग्जामिनर है वो लेके जाना चाहता है। देखिए यहां से आप इन जिलों में एक चीज
नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि बीकानेर यहां पर भी है, 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 यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बीकानेर आ जाए तो वो तो आंसर सही होगा, यानी कि इनमें अगर बीकानेर आ जाए तो सही होगा। सिर्फ याद करना है आपको, जो जयनारायण व्यास मेरी लिफ्ट नहर है उसमें क्या है, बीकानेर नहीं है। एक कंफ्यूजन दूर। अच्छा, अब सिर्फ आपको याद करना है ये जिला, ये जिले, ये जिला और ये जिला, ये जिला, ये जिला, ये जिला, और याद हो जाएगा। देखो याद हो जाएगा, देखो कैसे, सॉरी यहां से लिया मैंने कंवरसेन। सबसे पहले बता देता हूं, सबसे पहले जो लिफ्ट नहर बनी थी वो कौन सी बनी थी, लिफ्ट नहर अपनी कंवरसेन, क्योंकि कंवर जी ने, हमारे जो कंवरसेन जी थे, इन्होंने ही अपना प्रस्ताव रखा था ना कि भाई यहां पर क्या बननी चाहिए, एक नहर बननी चाहिए जिससे हमारे यहाँ पे के भाई लोग हैं इनको क्या मिल जाए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया था क्या, कंवरसेन। तो अगर कंवरसेन को मैं गंगानगर से रिलेट करता हूं, या फिर रिलेट करने की बात ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है, गंगानगर की तरफ से ऐसे आती है और डायरेक्ट कहां पे चली जाती है, बीकानेर में चली जाती है। तो यहां से आप रखेंगे गंगानगर याद। अच्छा जी, उसके बाद सबसे लंबी है और सबसे पहली है। अब कंफ्यूजन देखो क्या होगा, यहां पे लिखे 4 जिले लेकिन यहां पे लिखे 2 जिले। क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर की। तो आप बोलोगे, आपके दिमाग में चलेगा कि यार जो चौधरी कुंभाराम है वो 4 जिलों से निकलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है वो सबसे बड़ी हो, लेकिन नहीं। यहीं पे मेरी बात याद रखनी है आपको, और क्या करना है, वहां पे आंसर टिक करना है कंवरसेन को। तो इसमें क्या करें, अगर वो बोलता है कि सबसे ज्यादा जिलों से कौन सी लिफ्ट नहर निकलती है, तब आपको बोलना है चौधरी कुंभाराम। कौन कौन से बीकानेर कॉमन है, हनुमानगढ़, ये हमारा, मैं राजस्थान अगर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये कौन सा है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये लंबी क्यों नहीं हुई। देखो भाई, जो ये है ना कंवरसेन, वो तो ऐसे एंट्री करके ऐसे 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 जाती है, तब सिंचाई करती है। और जो ये अपनी ये है ना चौधरी कुंभाराम, ये बेशक से 4 में जाती है, लेकिन ये ज्यादा जिगजैग नहीं बनती, तो इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, पन्नालाल बारूपाल, मैंने बताया था गजनेर नाम, पन्ने के ऊपर गज बनाया था, ठीक बनाया था, तो ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बीकानेर कॉमन है, तो नागौर को कैसे याद करो भाई साहब, पन्ना में लास्ट का जो अक्षर है वो ना ही है, अगर ना देख ले तो आप बोलना नागौर, पन्ना नागौर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, तेजाजी लिफ्ट नहर, एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर है जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, और वो कौन सी है, बीकानेर से गुजरती है, और कौन सी है, तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, डॉक्टर करणी सिंह, मैंने बताया था डॉक्टर को क्या मारी थी, लात मारी थी, और ये किससे गुजरती है, ये गुजरती है बीकानेर और जोधपुर से। सिर्फ आपको जोधपुर याद रखना है। उसके बाद चलता हूं, गुरु जंभेश्वर, कहां से, गुरु जी तो हमारे फौलादी है, अगर फौलादी है तो कहां मिलेंगे भाई, वही जो अपना पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कौन से, तीनों का मतलब क्या है, बीकानेर तो है ही है, बीकानेर तो है ही है, तो जोधपुर जो पश्चिमी क्षेत्र है वो, और अपना ये जो जैसलमेर है ये। ठीक, अब आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो जाम्बोजी महाराज जो कहां से थे, ये सब इसी से रिलेटेड थे, बीकानेर से, और वहां पे भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, यहां से याद रखोगे। जयनारायण व्यास बताया था अणयाराय यानी कि पोखरण होगा, इसमें बीकानेर नहीं आएगा क्योंकि यही एक ऐसी है जिसमें बीकानेर नहीं है। तो कौन कौन सा आएगा, जो 2 बच गए ऊपर वाले के, यानी कि जोधपुर और जैसलमेर, यहां से क्लिक हो जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये याद हो चुके हैं आपके, जैसे मैं याद कराता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको प्रजामंडल आंदोलन याद कराए थे, तो बताओ जो बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन है, यानी कि जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, उसके स्थापनकर्ता कौन थे और कब करी थी। तो मैं बता रहा हूं, बा भू ट्रिक बताई थी मैंने, बा भू, देख लेना एक बार जाकर। और बताता हूं, जो अपने धौलपुर है, धौलपुर प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना किसने की थी, मैं याद करा रहा हूं ट्रिक, नाम आपको याद रखना है। मैंने उसमें एक चंबल के डाकू फेमस उसकी इमेज दिखाई थी, और मैंने बोला था जब हम छोटे थे तो हमारे मन में जब मूवी देखते थे तो क्या करते थे, हमारी लालसा ये रहती थी कि हम डाकुओं को देखें उसको। ठीक है, मूवी में देख लिया, लेकिन उसको फेस टू फेस देखने की एक बार क्या रहती थी, मन में जिज्ञासा रहती थी। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो मैंने आपको याद कराई थी, जैसे मैंने बताया था उद्घाटन करता एकीकरण में बताया था, क्या बताया था कि जो एनवी गोडगिल नेहरू पटेल, और मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, उसके बाद अब मैं ले चलता हूं कृषि जलवायु प्रदेश में, तो मैंने बोला था जेसीबी, तब आपने बोला था वंशी,
बताया था सबसे बड़ा है, सबसे पूर्व में 3 भी बताया था, सबसे ऊपर 1 भी बताया था, सबसे नीचे 4 भी बताया था, राइट साइड में जैसी भी बताया था, सबसे बड़ा बताया था, सेंटर में मैंने 2a 3a 4a बताया था। याद कराने के तरीके हैं नायाब, ठीक है साहब। और याद भी ऐसे कराऊंगा कि याद आप करोगे, भविष्य में आएगी ना जो पीडी, वो भी याद रखेगी, ठीक है। तो बस कोशिश है हमारी, बाकी सिर्फ आपका एग्जाम निकल जाए, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मैं आपके ना इसको क्वेश्चन करा देता हूं, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, 15 मिनट हो चुकी है और मैं अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देता हूं। लिफ्ट नहर पूछा है, लिफ्ट होता है एल और 7 होता है इसका जस्ट थोड़ा सिमिलर, तो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है तो सुमेलित करो। जयनारायण अणे आ गया, अणे देखो कहां पर है, अच्छा नहीं है, इसका मतलब जिले सुमेलित कराए हैं। सबसे पहले देखो बीकानेर नागौर, नागौर से पन्नालाल देखो कहीं ये रहा। उसके बाद जोधपुर और बीकानेर बताओ, याद करो। उसके बाद जोधपुर, ये इसने इसको छोड़ो, ठीक है। कंवरसेन लिफ्ट नहर खालिस्तान को पानी उपलब्ध करा रही है, बताओ। जो कंवरसेन है वो कहां पर थी, जो उदयपुर में थी नहीं, जयपुर में थी नहीं, जैसलमेर में थी नहीं, तो कहां हो गई, बीकानेर में सब में था। और 4 बताए थे, सॉरी 2 बताए थे कंवरसेन में, कौन कौन सा, एक तो बीकानेर और दूसरा कौन सा था, गंगानगर। चौधरी कुंभाराम में 4 थे। सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर थी वो कौन सी थी, तेजाजी लिफ्ट नहर। क्यों थी, क्योंकि सिर्फ वो एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और वो कौन सा है, बीकानेर है, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, छोड़िए पीछे पीऊंगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है। देखो वीर तेजाजी बीकानेर सही है, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर तो था ही था, नागौर भी था, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह को मारी थी लात, डॉक्टर करणी सिंह को मारी थी लात। अब सोचो कि बरकतुल्ला खां मैंने नहीं बताया, अगर बरकतुल्ला खां मैंने नहीं बताया तो अब आप सोचिए, पहले तो ये सोचिए जो करणी सिंह है वो हनुमानगढ़ में था, नहीं था, इसका मतलब जो राइट आंसर है तो वो तो ये हो जाएगा। लेकिन बरकतुल्ला खां कहां पर है, ये सही है। और जो जयनारायण व्यास और अपनी जो पोखरण है उसी को बोल देते हैं क्या, ये जो बरकतुल्ला खां है, ठीक है, अपडेटेड नाम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। भाई साहब मैं पानी पी लेता हूं यार, प्यास लग रही है जी। देखिए नेक्स्ट पे बढ़ता हूं और क्या मिलता है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, गजनेर, गज को बनाया था पन्ने पे, पन्ना देखो कहां पर है, पन्ना ये रहा। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, कहां पर है, नागौर में। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम शहर से लाभान्वित है, चौधरी कुंभाराम 4 बताए थे, बीकानेर तो था ही था, ठीक है। उसके बाद हनुमानगढ़ था, देखो देखो देखो, बीकानेर है, गंगानगर है, अच्छा जी, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बिल्कुल है। किसके लिए पूछ रहा है वो, ठीक है सही है। बीकानेर और गंगानगर में तो कौन सी थी, कंवरसेन थी, सीकर झुंझुनू जोधपुर नागौर। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है, कौन सी है, हनुमानगढ़ और चूरू, बताओ बताओ। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। नेक्स्ट बढ़ता हूं, करवा चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी टिक कर रहा हूं। चौधरी कुंभाराम, अरे भाई कितनी बार पूछोगे, नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। देखिए जब हम मेहनत करते हैं और आप लोग रिजल्ट नहीं देते हो ना, रेस्पॉन्स नहीं देते तो फिर हमारा भी कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए हमारी सिर्फ आपसे ये विनती है कि आप लोग देखें और अगर जैसा भी आपको सजेशन है वो हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, जय नारायण व्यास लिफ्ट से कौन से जिले, अच्छा जय नारायण व्यास सबसे नीचे थी 7वीं, बीकानेर से नहीं थी, तो बीकानेर खत्म, बीकानेर खत्म, बीकानेर खत्म, आंसर सही, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर पर पहली लिफ्ट नहर बताया था मैंने, कंवरसेन, ये रही। नेक्स्ट, गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट से, गजनेर जो लिफ्ट है कहां से बहती है, गजनेर को बनाया था कहां पे, पन्नालाल, पन्नालाल में, बीकानेर तो था ही था और ना से बोले तो नागौर, बीकानेर नागौर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, मिलान कराना है, हेडमास्टर का पेपर था, कंवरसेन पता था आपको सबसे पहले बनी थी, कहां पर बनी थी, बीकानेर तो था ही था, बीकानेर तो था ही था, और उसके साथ कौन सा था, गंगानगर था। गंदेली साहब, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम। अब देखो आप मेरी बात को, कंवरसेन तो मिलेगा मेरा बीकानेर और, ठीक है। अभी चूंकि ये भी है और ये भी है, ये भी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे से बताऊंगा क्योंकि सभी में आता है बीकानेर। तो गजनेर कहां पर मिलेगी आपको, गजनेर को बनाया था पन्नालाल पे और पन्नालाल से मेरे को मिल गया नागौर। तो एक बार देख लेता हूं, 4 का 1, 4 का 1 आंसर। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मिलान कर लेना खुद से। सुमेलित नहीं है, कोलायत डॉक्टर को मारी थी लात, अच्छा जी। गजनेर मिला था, बीकानेर सही है। फलोदी कहां पर मिला था, फलोदी में मेरे को 3 डिस्ट्रिक्ट मिले थे, गुरुजी मिले थे ना 3 डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी सही है अभी तक। तो इसमें सिर्फ क्या है, जोधपुर जो है उसकी कमी है, ठीक है। बागड़सर कौन सा मिला था, तेजाजी बागड़सर, जैसलमेर में नहीं है भाई साहब, सुमेलित नहीं है। तो बागड़सर और तेजाजी किस में थी, सिर्फ बीकानेर में थी, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। नेक्स्ट बढ़ता हूं,
पन्नालाल बारूपाल, नागौर, नागौर 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 नागौर। अच्छा, इसमें क्या है, कैनाल का जल का स्रोत है। अब सोचो आप, देखिए राणा प्रताप सागर नहीं है, नहीं है, पिचियाक बांध नहीं, जवाई बांध, हरी के बैराज। अब इस क्वेश्चन को मैंने नहीं करवाया है, मैं रीजन बता देता हूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने करा दिया, एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, सॉरी उसके लिए। सिर्फ आपको इन तीनों में से बताना है, और इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप मुझे दोगे किसमें, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गए। चलो अब एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको मैं बता देता हूं, क्योंकि उसमें चूरू की जगह चूह लिखा हुआ था। मैं एक बार लिख के चलता हूं आपको, और कहां पर है वो, ये रहा। तो इसको मैं कर देता हूं चूरू, और इसको मिलाता हूं। देखो जयनारायण व्यास कहां था, सबसे नीचे था, पोखरण, यानी कि दो जिले थे मेरे, जोधपुर और जैसलमेर। कहां पर है, जोधपुर और जैसलमेर, ये रहा। तो फर्स्ट का 3 है क्या कहीं पे, फर्स्ट का 3, अच्छा ठीक है, ये तो 2 एलिमिनेट हो गए। इसको देखता हूं, चौधरी कुंभाराम में 4 थे, चौधरी कुंभाराम में अगर 4 थे तो कौन कौन से थे, तो ये आ गया हनुमानगढ़ और ये, यानी कि सेकंड का 4, सेकंड का 4 आंसर। देखिए बहुत कम टाइम में, टाइम देख लेता हूं एक बार। टेक्निकल टीम बोल रही है 20-21 मिनट हो चुकी है। देखिए बहुत कम टाइम में, यानी जितना भी टाइम लगा है कोशिश करिए आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। और ये इस टॉपिक से ना क्वेश्चन बेसिकली आता रहता है। मैं आपको बता दूं, ये 3 टॉपिक मैं करवा चुका हूं और चौथा आपके सामने था। अगर ये इन टॉपिक्स की आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तो ताकि आपका जो एग्जाम में है वो सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए ओके जॉब्स की झटका सीरीज। और हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।